कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। भगवान सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के जो स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार होता है उसका वर्णन करते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं मानते, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन, यानी जिनमें विवेक नहीं होता है। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे ही भोगासक्त मनुष्यों को यहाँ कामात्मान पद के द्वारा बतलाया गया है। वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरतः पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों को यहाँ वेदवादरतः पद के द्वारा नहीं बतलाया है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। यहाँ उन्हीं मनुष्यों के बारे में बात की गई है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को ना समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं। इसी कारण वे परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख ही रहते हैं। उनका वाचक स्वर्ग पराह पद है। जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुरुष, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिनकी प्राप्ति
जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही वे सर्वोपरि ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। उनको अविवेकी जन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य असत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसू के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटिल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती और कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि का ही महत्व है। इसी के साथ हम अपनी आज की यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के इस वीडियो सीरीज में गलती होना स्वाभाविक है, तो अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक को लोगों तक पहुंचाना है, इसका प्रचार करना है, ताकि हम लोग और जो भी श्रोतागण हैं वो इससे लाभान्वित हो और हमारे ग्रंथों के स्वाध्याय की तरफ प्रेरणा ले सकें। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के समाधान का मार्ग भी हमारे ग्रंथ ही प्रदर्शित करते हैं। जय श्री कृष्ण।